ड्रामा सीरियल ज़बत की आने वाली कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पिछली एपिसोड में क्या कुछ हुआ है और आने वाली एपिसोड में क्या होगा, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि ओन का वालिद चूँकि वफ़ात पा चुका है, ये बात ओन को काफ़ी ज़्यादा सदमे में ले तो गई है, लेकिन ओन उनसे मिलना नहीं चाहता। ओन उनका बिज़नेस नहीं लेना चाहता, उसकी वजह यही है कि जब ओन को बचपन में इन सब की ज़रूरत थी, उसकी माँ की ज़रूरत थी, उसके बाप की ज़रूरत थी, तब उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। जिसकी वजह से ओन को लगता है कि जब मुझे ज़रूरत थी तब उन्होंने साथ नहीं दिया, तो अब उनके साथ की मुझे उनके पैसे की क्या ज़रूरत है। इसलिए ओन नहीं चाहता कि वो उनका बिज़नेस ले, लेकिन चूँकि आयला की माँ चाहती है और इस तरह ओन की नानी भी यही चाहती है कि ये अपना बिज़नेस ले ले, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी हो लेकिन बाप का बिज़नेस तो हमेशा बेटा ही सँभालेगा। लेकिन ओन बिल्कुल नहीं लेना चाहता, इसलिए आयला भी उसको इस बात पर ज़्यादा नहीं ज़ोर दे रही कि तुम लो बिज़नेस लो, जिसकी वजह से आयला भी कह रही है कि जो तुम्हारी मर्ज़ी है कर लो। उधर ओन आप लोगों ने देखा होगा कि वो रमला के साथ मीटिंग करने के लिए सोच रहा है। वो सोच रहा है कि उनका जो उनका कारोबार वग़ैरह है वो ये ख़रीद ले, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे ही ख़ानदान का कारोबार था। इसलिए वो नहीं चाहता कि ये किसी और को बेचे। इसलिए आप लोग देखेंगे कि अगली एपिसोड में वो रमला को मिलेगा, तो रमला से कहेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारा ही बिज़नेस बेच कर जाओ। तो आगे से रमला उसे कहेगी कि मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम मुझे मिल नहीं सकते, इसलिए मुझे पैसे चाहिए बाहर जाने के लिए, क्योंकि मैं शामी से कभी भी रुखसती करके नहीं उस घर में जाऊँगी, क्योंकि शामी से वो रुखसती नहीं करना चाहती। निकाह तो पहले उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती से कर दिया था, अब रुखसती वो कभी भी नहीं करेगी। इसलिए वो कहेगी कि ओन अगर तुम चाहो तो फिर से हो सकता है। ओन कहेगा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम वही बिज़नेस बेचना चाहती हो, अपना सारा फैक्ट्री वगैरह बेचना चाहती हो तो मुझे बेच दो। फिर आप लोग देखेंगे कि चूँकि वो वहाँ पर आयला और ज़ोया भी पहुँच जाएँगी, देख लेंगे दोनों ही। आप लोग देखेंगे कि आयला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा कि ये मुझे क्यों नहीं बता कर गया, अगर ये रमला से मिल रहा था तो मुझे बता देता। चूँकि पहले उसने फ़ोन किया होगा आयला ने कि तो हम बाहर जा रहे हैं, अगर तुमने आना है तो आ जाओ, लेकिन उसे मना कर देगा। वो कहेगा कि नहीं मैंने नहीं जाना, मुझे बाहर मीटिंग है मेरी कोई, ऐसे उसे झूठ बोल देगा। जिसकी वजह से जब वो देखेगी कि वो रमला के साथ बैठा हुआ है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि ये मुझे झूठ बोलकर खुद रमला के साथ क्यों बैठा हुआ है। वो वहाँ से बाहर आ जाएगी। फिर आप लोग देखेंगे कि ज़ोया उसको समझाने की कोशिश करेगी कि हो सकता है आयला वो तुम्हें घर आकर बता दे, ओन भाई का ऐसा कोई भी मकसद ना हो। लेकिन ज़ोया को फ़ील हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि उसे पता है कि रमला पहले इसे पसंद करती है। ओन का इस तरह अब उसे मिलना अच्छा नहीं है। आप लोग देखेंगे कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। फिर उसकी बहन उसे समझाएगी, लेकिन वो बिल्कुल बात नहीं मानेगी। उसके फिर आखिर में ज़ोया यही कह देगी कि हो सकता है वो तुम्हें घर आकर बता दे। फिर आप लोग देखेंगे कि जैसे ही वो घर आएगा, तो लेकिन जब रास्ते में आ रहा होगा तो वो देखेगा कि जो ज़ोया है वो इसके दोस्त के साथ जा रही है। फिर आप लोग देखेंगे कि ये चीज़ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। जब ज़ोया का रिश्ता आया था तो आयला ने ओन से कहकर इनकार करवा दिया था, लेकिन उस वक़्त ओन ने पूछा भी था कि वजह क्या है, लेकिन इन्होंने वजह बिल्कुल नहीं बताई, जिस वजह से ओन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि उस वक़्त मैंने पूछा था, तो उस वक़्त इसने बताया नहीं, इसने झूठ क्यों बोला मुझसे। आप लोग देखेंगे कि ओन को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, उसे लगेगा कि मुझे उस वक़्त आयला को मुझे बता देना चाहिए था कि मामला क्या है, लेकिन आयला ने मुझे नहीं बताया, उसने शायद मुझे अपना नहीं समझा, कुछ भी। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। फिर जैसे घर आएगा तो वो आगे से पहले आयला को भी गुस्सा आया होगा कि ये रमला के साथ क्यों मिल रहा है, क्यों रमला के साथ बैठा हुआ, फिर मुझे झूठ बोलकर बैठा हुआ है। जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि जैसे ही ओन घर आएगा तो उधर आयला को गुस्सा होगा, उधर ओन को गुस्सा होगा, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान झगड़ा तो होने से रहा, लेकिन इन दोनों के दरमियान अब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही बड़ी क्रिएट होने वाली है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जैसे ही ज़ोया ने कहा था कि हो सकता है ओन भाई तुम्हें बता दें घर आकर, लेकिन ओन बिल्कुल नहीं बताएगा। जिस पर आयला उससे पूछने की ओन से कोशिश करेगी कि तुम्हारी मीटिंग कैसी रही, तो ओन उसे झूठ बोल देगा कि फ़लाँ जगह से कोई आया था जिसकी वजह से मैंने उनसे मीटिंग करनी थी। ये बात आयला को पता चल जाएगी कि ओन मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर आप लोग देखेंगे कि वो उसे कहेगी कि मैंने इसलिए तुम्हें कॉल की थी क्योंकि ज़ोया का दिल चाह रहा था बाहर जाने को, जिस पर ओन को याद आ जाएगा कि मैंने ज़ोया को तो उस अपने दोस्त के साथ देखा था, जिसकी वजह से वो आयला से कहेगा कि ज़ोया का दिल तो कहीं और ही है। फिर उसे पूछेगी आयला हैरानी से कि ऐसी क्या बात हुई है, जिस पर वो उसे बताएगा कि मैंने उसको किसके साथ देखा है। जिस पर आप लोग देखेंगे कि
वो कहेगी कि मुझे झूठ पसंद नहीं है, तो आगे से ओन भी कहेगा कि मुझे भी झूठ पसंद नहीं है, तो फिर आगे से पूछेगी क्या हुआ है, तब वो उसे बताएगा कि मैंने ज़ोया को अपने दोस्त के साथ देखा है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। आप लोग देखेंगे कि इस तरह इन दोनों के दरमियान अब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने वाली है। उधर आप लोग देखेंगे कि रमला है, रमला भी अपना बिज़नेस बेच कर अब बाहर जाना चाहती है। जो कि पुप्पो ने उसके साथ उसकी किया है, उससे बिल्कुल भी वो खुश नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि जल्दी-जल्दी मैं बिज़नेस बेचूँ और बाहर चले जाऊँ। वो आप लोग देखेंगे कि उनका सारा बिज़नेस अब ओन खरीद लेगा, जिसकी वजह से वो उनकी जो बिज़नेस है वो कुछ भी नहीं उनके पास रहेगा। फिर वो भी उसी दम प उसी पे आ जाएँगे जिस तरह ओन के ससुराल वाले ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। वो उनको ताने देते थे, अब वही भी वो भी उसी पर आ जाएँगे। इस ड्रामे की आगे से काफ़ी ज़्यादा स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।